नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं भीलवाड़ा शहर में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि श्रद्धालु हैं जो एक पेड़ के ऊपर एक सीढ़ी के माध्यम से चढ़े हुए हैं और यहाँ पर जगत गुरु दत्तश्री संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के बहुत दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 9, 10, 11 मार्च 2025 को विशाल भंडारा सतलोक आश्रम सोजत, स्टेट हाईवे 58, जोधपुर रोड, टोल नाके के पास, सोजत, जिला पाली, इस प्रकार का एक बोर्ड लगा रहे हैं और इनसे हम जानते हैं ये इनका लगाने का क्या कारण है, इनसे क्या मकसद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? उमेश दास। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आप लगा रहे हो प्रचार के लिए, ये किस लिए लगा रहे हो? जी, ये आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य के अंदर 3 दिन का विशाल भंडारा रख गया संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर, सतलोक आश्रम सोजत, जिला पाली के अंदर, राजस्थान में। और उसी के उपलक्ष्य में ये सेवा चल रही है, फ्लैक्स सेवा है, जो हम यहाँ पे गुरुजी के आशीर्वाद से कर रहे हैं जी। ये सर, ये जैसे आप फ्लैक्स सेवा कर रहे हो तो वो तो सोजत पाली जिले में, ये तो भीलवाड़ा जिले है, तो आप भीलवाड़ा जिले में को भी निमंत्रण दे रहे हो आप? हाँ जी, हर जगह निमंत्रण दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पूरे विश्व भर में हैं, हर जगह फैले हुए हैं और हर एक जिले के अंदर नामदान केंद्र भी खुला हुआ है। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर भी नामदान केंद्र खुला हुआ है नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, गरीबदास जी महाराज है कौन जिनका आप इतना विशाल भंडारा कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी गांव चुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर हुए थे। उनको 10 साल की उम्र के अंदर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी, पूर्ण परमात्मा जो है वो मिले थे और खेतों में गायें चरा रहे थे, उनको परमात्मा मिले, उनको सतलोक लेके गए थे और पूरा सतलोक का नज़ारा है वो दिखाया। और उन्होंने वो नज़ारा, जब वो 3 दिन तक मूर्छित रहे, मूर्छित रहने के बाद परिवार वालों ने उनको जलाने की या चिता पे लिटा लिया था जलाने के लिए, तब परमात्मा ने उनकी जीव को वापस शरीर के अंदर डाला। तो उन्होंने खड़े होते ही और परमात्मा की जो दृश्य उन्होंने सतलोक में देखा था ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम वो दृश्य उन्होंने अपनी वाणियों के द्वारा बोलकर, जो हरियाणवी लोकल भाषा थी उसके अंदर उन्होंने बोलकर सुनाया था सभी को। सर, जैसे आप ये विशाल भंडारा का लगा रखा है, इसमें विशाल भंडारे या और भी कई कार्यक्रम है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी के साथ में वहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है। विशाल भंडारा भी है, देसी घी से बना हुआ टोटल विशाल भंडारा है, कोई एक पैसा भी वहाँ नहीं लगेगा आपका। इसके अलावा दहेज मुक्त रमेणियाँ है वो करवाई जा रही है, हजारों की संख्या में दहेज मुक्त रमेणियाँ हो रही है। ये विशाल भंडारा कहीं एक नहीं है, ये विश्व भर के अंदर, मतलब टोटल देश में और विदेश के अंदर 11 सतलोक आश्रम है, बहुत बड़े बड़े, उनके अंदर हो रहा है ये। और सभी जगह दहेज मुक्त रमेणियाँ हो रही है और देह दान भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा नेत्र जांच का और कैंप भी लगता है वहाँ पे। इसके अलावा विशाल प्रदर्शनी है, उसके अंदर पूरी लीला परमेश्वर किन किन पुण्य आत्माओं को यहाँ पे पृथ्वी पे आके मिले थे, पूर्ण परमात्मा जो है उसके बारे में, उसके उपलक्ष्य के अंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। और भी अन्य भी बहुत सारे कुछ देखने को वहाँ पे मिलेगा आपको। सर, जैसे हमारे कोई दर्शक जैसे आना चाहे वहाँ पर और वो रेलवे स्टेशन से उतरे, तो क्या वहाँ पर किस प्रकार हम वहाँ से टैक्सी मिलेगी या सुविधा मिलेगी? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अगर आप आसपास में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जहाँ भी आप कोई भी श्रद्धालु आना चाहे कहीं से भी, तो उसको असुविधा ना हो, इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हाथ में झंडा लेकर सत साहिब का वहाँ पे सेवा में रहते हैं, वो अग्रसर होते हैं, वहीं पे हर समय तैयार मिलेंगे। और स्टेशन के बाहर और रेलवे बस स्टैंड के बाहर भी आपको बस या कोई ना कोई व्हीकल 4 व्हीलर गाड़ी वहाँ पे अवश्य ही मिलेगी, जो वहाँ से आपको निःशुल्क सतलोक आश्रम सोजत तक लेके जाएगी और वापस वहां से सतलोक आश्रम सोजत से भी आपको वापस बस स्टैंड या स्टेशन तक छोड़ेंगे, निःशुल्क ही वो सुविधा रहेगी जी। सर, एक हम और सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे कि सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनके लिए ही है या कोई और भी अन्य जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो भी आ सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अकेले ये शिष्यों के लिए नहीं है, पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं इसके भंडारे के अंदर। उसके अंदर कोई भी जगत वाले कोई भी आ सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी जाति पाति का कोई बंधन नहीं है, कोई भी आ सकता है, पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है जिसमें। काफी संत समागम करते हैं मगर इतना प्रचार कोई नहीं करता, ये संत रामपाल जी इतना प्रचार करने का क्या कारण है? देखो जी, आज के टाइम में जो है ना, सच्ची
शिक्षा है, सच्चा ज्ञान है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जन्म जो मिला है अपने को, वो है मोक्ष पाने के लिए मिला है। 84 लाख योनियों के अंदर जो है मनुष्य जन्म एक ऐसा है जिसमें हम सत भक्ति करके और मोक्ष पा सकते हैं। तो वो जो सत भक्ति है, वो पूर्ण परमात्मा, आज से 600 साल पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आए थे पृथ्वी के ऊपर और अपना ज्ञान बताया था, अपने बारे में पूर्ण जानकारी दी थी। और उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज आज 600 साल बाद में पृथ्वी पे आए हुए हैं, हरियाणा के अंदर वो। और वो अपने लीला पूर्वक सभी शिष्यों को वो सच्ची शिक्षा और नाम दीक्षा वो दे रहे हैं, जिससे कि उनके नियमों पे, उनकी बातों पे चल के, उनके बताए हुए भक्ति मार्ग पे चल के और पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर इस पृथ्वी लोक पे भी आपको सर्व सुख मिलेंगे और उसके बाद में आप सतलोक जाओगे, पूर्ण मोक्ष पाओगे जी। इसलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठा रखा है, पूरे जगत के तारनहार है वो, और बीड़ा उठा रखा है उन्होंने। और समाज से बुराइयां भी उनका एक ये मुख्य पॉइंट ये है कि बुराइयां भी दूर करनी है। इसी के लिए उन्होंने जगह जगह, देखिए पिछले कुछ समय पहले की बात है, अयोध्या के अंदर भी उन्होंने लगभग 1 महीने तक निःशुल्क भंडारा चला था और उसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उसमें लाभ उठाया था। और अन्य भी बहुत सारे वो मतलब जो समाज सुधार के कार्य वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नशा है, जो बुराई है, सबसे बड़ी जड़ है जो समाज के अंदर, उसको वो जड़ से खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। सर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी।